चलिए देखते हैं तीसरा टॉपिक, तीसरा चैप्टर, वो कहता है राइटिंग मार्कअप विथ जेएसएक्स। देखो जेएसएक्स एक्चुअल में एक सिंटेक्स एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल के साथ मिलकर काम करने का, जिसको हम लोग जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट, एक्स का मतलब एक्सएमएल कहते हैं। जेएसएक्स ये जावास्क्रिप्ट के फाइल में एचटीएमएल लिखने का एक नया तरीका है। जावास्क्रिप्ट का फाइल होगा, लिखेंगे एचटीएमएल। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखो जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना इस तरह से, डिव वेव इधर उधर, ये सब हो गया तुम्हारा एस्टीमेट। हम लोग एस्टीमेट में पढ़े डिव पैराग्राफ फॉर्म टैग, और जब लिखते हैं ऑन क्लिक ऑन सबमिट, ये सब हो गया जावास्क्रिप्ट। दोनों को एक जगह कर सकते हैं यहाँ जेएसएक्स में। दोनों को कहाँ कर सकते हैं? एक ही जगह कर सकते हैं। बट एस्टीमेट में क्या होता है, ये अलग लिखना पड़ता है और ये अलग लिखना पड़ता है। चलिए इसमें हम बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाते हैं, देखिए। अगर आप इसमें कर रहे हैं तो साइड बार डॉट जैसे देखिए एग्जाम्पल, पैराग्राफ बीच में आ गया, इफ एल्स आ गया, एल्स के बाद फॉर्म का टैग आ गया, ये सब हो सकता है। मतलब एचटीएमएल और जावा के बीच बीच में आ सकता है। लेकिन अगर फॉर्म डॉट जेएस देखो तो यहाँ पे ऑन सबमिट आ गया, ऑन क्लिक आ गया, आराम से लगा सकते हो। और वहाँ फॉर्म ऊपर में बना हुआ है। यानी एचटीएमएल और जावा के साथ में काम कर सकता है, जिसको कहते हैं जेएसएक्स। चलिए करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक छोटा छोटा एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है वो क्या है, देखो। देखो कह रहा है कि कन्वर्ट कर सकते हैं एचटीएमएल को जेएसएक्स में। क्या कन्वर्ट करने का रूल है, देखिए। एचटीएमएल टैग शुरू होता है, ये सही है। यहाँ पे क्या छूट गया, यहाँ पे स्लैश छूट गया। और ये यूएल टैग में देखो एल आई यहाँ पे छूटा हुआ है, दिख रहा है तुमको। इसको सही करते हैं हम लोग, तो कॉपी करते हैं इसको। और इसको सही करने का मतलब ये है कि हमको कह रहा है एंड पुट आई वांट टू पुट इन योर कंपोनेंट। तो ये कह रहा है कि आप इस कंपोनेंट में लेकर आए हो, बट ये आपको एरर दे रहा है, देखो एरर दे रहा है। तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे स्लैश छूटा हुआ है। जो चीज छूटा है उसको पूरा कर लेते हैं। और एल आई का टैग पहले बंद होगा तभी तो दूसरा एल आई खुलेगा। इसी तरह से आप तीनों को कर दो, देखो आपका प्रॉब्लम सॉल्व। और है, अच्छा ये देखो H1 टैग, IMG टैग और UL टैग, तीन एलिमेंट हो गया। तीनों को एक साथ अब इंपोर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आपको तीनों को ऐसे करना पड़ेगा, देखो। ये स्टार्टिंग टैग और ये वाला एंडिंग टैग, देखो आप प्रॉपर मैनर में ये, ओ सॉरी, UL, हाँ ठीक। तो इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, यानी कि जब आपको खाली एक डिव देना है तो बिना कुछ लिखे टैग को खोलो और बंद कर दो। तो आपका ये देखो आउटपुट आ गया। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसी तरह के कुछ रूल्स है, देखो पहला रूल है कि रिटर्न अ सिंगल रूट एलिमेंट। हमेशा एक ही एलिमेंट रिटर्न होगा, जैसे div पूरा का पूरा। आपको सोचेंगे कि H1 भी हो जाए, इमेज भी हो जाए, यूएल भी हो जाए, तो आपको पूरा घेरना पड़ेगा एक तो में। दूसरा रूल सुन लो, रोल नंबर क्लोज ऑल द टैग। हर एक टैग को आपको क्लोज करना पड़ेगा, जैसे एल के केस में हुआ था। आपको एक खत्म करना होगा तभी दूसरा शुरू कर सकते हैं। और अगर किसी का एंडिंग टैग नहीं है तो उसके लास्ट में स्लैश लगाना पड़ेगा, जैसे आईएमजी टैग में होता है, या फिर बीआर टैग में होगा, एचआर टैग में होगा, इनपुट टैग में होगा। ठीक है, ये सब वो टैग है जिसके एंडिंग टैग नहीं होते हैं, इसे सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे रिक्वायर्ड दैट टैग एक्सप्लिसिटली क्लोज, यानी अपने आप क्लोज नहीं होगा, आपको क्लोज करना है एक्सप्लिसिटली। सेल्फ क्लोजिंग टैग लाइक आईएमजी मस्ट बिकम आईएमजी स्लैश, ठीक है। एंड रैपिंग जैसे एल आई है तो एल आई को पूरा खत्म करना पड़ेगा, तब दूसरा यूज कर सकते हैं। एचटीएमएल में ये सब रूल नहीं है, सब में नहीं छोड़ोगे अपने आप वो बंद कर देता है। यहाँ पे ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा बात सुनो, कैमल केस का इस्तेमाल हो सकता है। हमेशा जो दो वर्ड आएगा उसका पहला स्मॉल होगा और दूसरा वाला कैपिटल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो तुम लिख रहे हो माई माई नेम, तो वहाँ एम स्मॉल होगा, एन कैपिटल हो जाएगा। दूसरा एक और बात सुन लो, जो हम लोग क्लास लगाते हैं ना सी एस एस एचटीएमएल में, क्लास लगाते हैं सीएसएस करते हैं, तो वहाँ क्लास नेम लिखेंगे, ठीक है। जैसे इमेज में क्लास नाम लिखकर क्लास नेम, वजह बताते हैं। ये जावास्क्रिप्ट का फाइल है ना, तो जावास्क्रिप्ट में क्लास नाम का कीवर्ड होता है। तो क्लास को कीवर्ड को यूज करेंगे तो वो कंपाइलर गलत कोड कर देगा, इसीलिए क्लास नेम डाला जाता है। खैर, इसी तरीके से यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक प्रॉपर एग्जांपल है यहाँ पे, और ये रीकैप करके दिखाया जाता है। रीकैप क्या है, आपको कन्वर्ट करना है एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पे कुछ कोड दिया गया, देखते हैं क्या गलती है, थोड़ा अच्छे से एनालाइज करते हैं। ये div टैग यहाँ शुरू हुआ, यहाँ बंद हो गया, और ये फिर भी आता है, ये दो एलिमेंट हो गया। तो इसकी एक गलती क्या है कि इसको आपको फ्रेगमेंटेशन करना होगा, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। मतलब दो सबको एक डिव में लेते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे आई टैग पहले बंद होगा तब बी टैग बंद होगा, है कि नहीं। आई टैग पहले क्लोज होगा फिर बी टैग क्लोज होगा। एक और, बी आर जो है ना उसमें स्लैश चाहिए, और कोई एरर, स्लैश पी। पी का क्लास नहीं होकर क्लास नेम होगा, यहाँ भी क्लास नेम, ऐसे लिखना है। और देखते हैं क्या है, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। ठीक है, आउटपुट आ गया, यानी मेरा एग्जाम्पल सही हो गया।
तो ये था JSX और HTML में थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, वो आपको रूल फॉलो करना होगा। 3 रूल याद रखो, सबको क्लोज करना है, जो सेल्फ क्लोजिंग है उसका लास्ट में स्लैश लगाना है, क्लास कीवर्ड की जगह क्लास नेम लिखना है, और हमेशा एक ही एलिमेंट यानी एक ही एलिमेंट को रिटर्न कर सकते हैं, एक से ज्यादा को नहीं कर सकते। ये 4 रूल याद रखो, नहीं भूलोगे कुछ भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।